वाल्ट व्हिटमैन की एक कविता व्हेन रिलैक्स लास्ट है, जिसमें 16 सेक्शंस हैं। इसी तरह वाल्ट व्हिटमैन की एक कविता पैसेज टू इंडिया में 9 सेक्शंस हैं, 9 खंड हैं। पैसेज टू इंडिया की भांति उनकी एक अन्य कविता क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में भी 9 सेक्शंस हैं, 9 खंड हैं। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में वाल्ट व्हिटमैन इमर्सन की परंपरा में ट्रांसेंडेंटल कविता लिखते हैं। ट्रांसेंडेंटल कविता यानी इसमें वे पूरी मानवता को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, अपने को मानवता के साथ जोड़ देते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी जोड़ देते हैं, पाठकों को भी जोड़ देते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी को एक सोल या आत्मा मानते हैं और बाकी सभी को ओवर सोल मानते हैं और सभी व्यक्तियों को, सभी अन्य जीव जंतुओं को इस ओवर सोल का एक हिस्सा मानते हैं। तो बहुत सारी छवियों वाली जो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कविता है, इसमें सामान्यतः ब्रुकलिन से मैनहट्टन को जाने के लिए कवि नाव से ईस्ट नदी को पार करता है और बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में भी बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे। फिर इन सभी को वो एक दूसरे से जोड़ देता है। तो यह एक रहस्यवादी कविता है। इस कविता में बहुत सारी इमेजेज हैं, छवियां हैं, और उन सारी इमेजेज के माध्यम से, उन सारी छवियों के माध्यम से उनको प्रतीक बना करके बहुत से अर्थ निकाले गए हैं। तो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मैनहट्टन और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के 5 उपनगरों में से 2 उपनगर हैं। आए इस 9 सेक्शन वाली कविता के संबंध में अध्ययन करें। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, वाल्ट व्हिटमैन 1819-1892, फर्स्ट रिटन इन 1865, 1865 में सबसे पहले ये लिखी गई थी। इंक्लूडेड इन कैलमस सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रास, इसे लीव्स ऑफ ग्रास नामक अपनी कविता की पुस्तक के कैलमस खंड में रखा गया था। 9 सेक्शंस, इसमें 9 सेक्शंस हैं। जैसे पैसेज टू इंडिया में भी 9 सेक्शंस हैं। मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन आर 2 ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क। मैनहट्टन और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ब्रुकलिन इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनहट्टन बाय द ईस्ट रिवर। ब्रुकलिन मैनहट्टन से ईस्ट रिवर के द्वारा अलग है और इसी ईस्ट रिवर को पार करके मैनहट्टन से ब्रुकलिन या ब्रुकलिन से मैनहट्टन पहुंचा जा सकता है। उस समय मैनहट्टन ही मुख्य न्यूयॉर्क हुआ करता था। फेरी फुलटन फेरी 1850-60 में वाल्ट व्हिटमैन जिस फेरी का उपयोग करते थे उसे
फुलटन फेरी कहा जाता था। फ्लड टाइड बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस। ओपनिंग लाइन्स। एक कविता प्रारंभ होती है फ्लड टाइड बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस, और यहाँ पर कवि कहता है कि वह बहुत सारी स्त्री पुरुषों को जो उस फेरी के द्वारा ईस्ट नदी को पार कर रहे हैं उनको सीधे देखता है। क्रॉसिंग ऑन द फेरी इज व्यूड एज अ सिंबल ऑफ द मिस्टिक यूनिटी फेल्ट इन द इंटायर यूनिवर्स। यानी फेरी के द्वारा नदी को पार करने को एक प्रतीक के रूप में कवि देखता है। वह इसे यूनिवर्स या ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स या ब्रह्मांड के मध्य एक रहस्यमयी एकता के प्रतीक के रूप में देखता है। यानी जो नदी का पार करना है यह संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता को बताता है। विटमैन कॉल्ड फेरीज द स्ट्रीमिंग नेवर फेलिंग लिविंग पोएम्स। यहाँ पर विटमैन एक कवितामयी पंक्ति कहते हैं फेरी के लिए, स्ट्रीमिंग नेवर फेलिंग लिविंग पोएम्स, यानी फेरी सजीव कविताएं हैं, पोएम्स हैं। पैराडॉक्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। इस कविता में एक विरोधाभास सा है। पैराडॉक्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम नेचर एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ द फ्लक्स ऑफ नेचर। यानी इंडिविजुअलिटी जो व्यक्तिगत अस्तित्व है वो प्रकृति से भिन्न है और प्रकृति का हिस्सा भी है, तो एक विरोधाभास बनता है। विटमैन इज विजुअलाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन दैट विल क्रॉस द शोर टू शोर। इस कविता में विटमैन आने वाली पीढ़ी को कल्पना करते हैं, आने वाली पीढ़ी को देखते हैं जो उस तट को पार करेगी। In this process, he discovers his kinship with the past generations and the future generations. इस ढंग से वो बीती हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच में संबंध जोड़ते हैं और उससे अपने को भी संबंधित करते हैं। The poet fuses himself with the reader in order to persuade him to the universal identity. कवि अपने को पाठकों के साथ भी जोड़ता है और इस तरह एक यूनिवर्सल पहचान, एक सार्वत्रिक पहचान बनाता है। यहाँ ओवर सोल और सोल वाली संकल्पना है। Thus begins the dramatic movement with a denial of time and space। यानी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को, बीती हुई पीढ़ियों को आपस में जोड़ करके वो समय काल को हटा देता है और वो मानता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सभी में एक ही ओवर सोल है। सभी की आत्मा मिल करके एक ओवर सोल या परमात्मा का सृजन करती है। थैंक यू, धन्यवाद।